हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट माइनस आई ग्रुप? हमारे पास चार अलग अलग ग्रुप्स दिए हुए हैं यहाँ चार ऑप्शंस में, और ये पूछा जा रहा है कि इसमें से स्ट्रॉन्गेस्ट माइनस आई कौन सा शो करेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखो, ये जो सवाल है बच्चों, ये बेसिकली हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट का सवाल है ना। तो इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है और कैसे उसमें चीजें होती है, ये अगर हमें पता है तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट की अगर हम बात करें बच्चों, तो इंडक्टिव इफेक्ट इज बेसिकली पार्शियल डिस्प्लेसमेंट पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके पार्शियल डिस्प्लेसमेंट को ही कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। और इसकी वजह से क्या होता है कि किसी भी कंपाउंड में एक जो है पोलैरिटी क्रिएट होती है, और वो कैसे होता है उसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से कि हमारे पास एक कंपाउंड है बच्चों CH3 CH2 और यहाँ पर लगा हुआ है Cl। तो क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, ये CH2 है यहाँ पे, तो क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से थोड़ी कम है, इसकी वजह से जो क्लोरीन है ना, वो इन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कार्बन और क्लोरीन के बीच के जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपनी तरफ खींचता है, और उसकी वजह से कार्बन सॉरी क्लोरीन के ऊपर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है। तो यही जो आपको सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है ना बच्चों, यहाँ पे इनका जो आपको एक पार्शियल डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यही होता है इंडक्टिव इफेक्ट। ये बात समझ में आ गई। अब एक चीज समझिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे बेसिक सी बात है, यहाँ पे फंडा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अपनी तरफ पार्शियली सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। अब ये जो खींचने की टेंडेंसी है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है, वो ज्यादा तब हो सकती है ना जब आप किसी भी ग्रुप के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ही ले आओ। ठीक है, तो जो न्यूट्रल वाले होते हैं, देखिए पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप जो होते हैं जनरली, पॉजिटिवली चार्ज्ड ग्रुप जो होते हैं उनका ज्यादा होता है माइनस आई इफेक्ट न्यूट्रल ग्रुप से। न्यूट्रल ग्रुप जो होते हैं उससे ज्यादा होता है पॉजिटिवली चार्ज वाले का माइनस आई इफेक्ट। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, और अगर आप उसके बगल में पॉजिटिव चार्ज लेके आ जाओगे तो पॉजिटिव चार्ज तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा अच्छे से अट्रैक्ट करेगा ना। तो ये बात है वहां पर। अब आप देखिए यहाँ पे कि आप देख पा रहे होंगे जो हमारे पास ऑप्शंस है उसमें जो हमारे पास फ्लोरीन है वो एक न्यूट्रल ग्रुप है। बाकी के जो तीन है हमारे पास NCH3 होल थ्राइस या फिर NH3 या S के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज वाले हैं। तो इसमें F जो होगा वो सबसे तो कम होगा। रही बात अगर N प्लस की, जो कि N प्लस CH3 होल थ्राइस है और NH3 प्लस है, और साथ ही साथ जो है हमारे पास S प्लस CH3 होल थ्राइस वाला जो है, उसमें इन सब की ज्यादा होगी फ्लोरीन से एज कंपेयर। नाउ अब आप यहाँ पे एक चीज समझना कि नाइट्रोजन के ऊपर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो तो ज्यादा है सल्फर से। तो ऑब्वियस सी बात है कि नाइट्रोजन वाले की यहाँ पर ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सल्फर। ठीक है, क्योंकि एक तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा और उसके बाद उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो हमारा थर्ड ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम अपने नाइट्रोजन वाले दोनों ऑप्शंस के ऊपर। देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर इस तरह से तीन के तीन CH3 ग्रुप लगे हुए। ठीक है, और यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर तीन ऐसे हाइड्रोजन ग्रुप लगे हुए, मतलब हाइड्रोजन एटम लगे हुए, सॉरी, और इन दोनों के ऊपर इस तरह से पॉजिटिव चार्ज। अब क्योंकि CH3 ग्रुप बड़े बल्कि ग्रुप्स हैं तो इनके बीच रिपल्शन होगा बच्चों, यहाँ पर भी रिपल्शन होगा, यहाँ पर भी रिपल्शन होगा, है ना। और रिपल्शन की वजह से क्या होगा कि बॉन्ड एंगल इंक्रीज कर जाएगा, बॉन्ड एंगल इंक्रीज कर जाएगा। और जैसे जैसे बॉन्ड एंगल इंक्रीज करेगा, ये बात ध्यान में रखने वाली बात है यहाँ पे, कि बॉन्ड एंगल जैसे जैसे इंक्रीज करेगा वैसे वैसे आप ये समझ सकते हैं कि उसमें S कैरेक्टर बढ़ेगा। और अगर S कैरेक्टर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो NH3 और NCH3 होल थ्राइस पॉजिटिव या NH3 पॉजिटिव में अगर हम कंपेयर करें तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी इस वाले नाइट्रोजन की वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू NH3 वाले से।
तो इसीलिए इसका माइनस आई इफेक्ट भी जो होगा वो ज्यादा होगा, माइनस आई इफेक्ट भी ज्यादा होगा NH NCH3 होल थ्राइस पॉजिटिव का। तो स्ट्रॉन्गेस्ट माइनस आई ग्रुप कौन सा हो जाएगा इसमें बच्चों? हमारा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज आवर करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।